नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। आज मैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा की प्रतापगढ़ विधानसभा के वरमंडल गांव में हूं और कोशिश कर रहा हूं कि यहां का जो चुनावी माहौल है वो आप तक पहुंचाया जाए। लोग क्या सोचते हैं, किस पार्टी की तरफ यहां की जो जनता है उसका झुकाव है और किसकी सरकार ये लोग चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं और आप तक इनका जो विचार है चुनाव को लेकर उसको पहुंचाते हैं। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। आपकी जो हम उम्र का युवा है, युवा क्या बात कर रहा है वरमंडल का कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतलब किसका माहौल बनते हुए आप देख रहे हैं? उदयलाल जी का। उदयलाल जी का सीधे ही? हाँ। बातचीत हो रही है युवाओं में? हाँ। क्या बात हो रही है कि उदयलाल जी को वोट करना है? हाँ। क्यों करना है? इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है कि ऐसे ही बस कि हाँ करना है? लॉजिक है ना। क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है, उस चेहरे का वर्चस्व है ही नहीं। सीपी जोशी का वर्चस्व नहीं है? है ही नहीं, वो है मोदी लहर की वजह से निकल रहे हैं। अच्छा, बाकी वर्चस्व है उदयलाल जी का ही है। वर्चस्व की बात आप कर रहे हैं कि उदयलाल जी का है, बाकी सीपी जोशी जी का वर्चस्व नहीं है? नहीं है। चलिए, वर्चस्व नहीं है, इसके अलावा और कुछ मुद्दा कि हाँ इस वजह से हमें वोट करना है? वोट तो बड़ा सोच समझ के किया जाता है, तो कुछ सोचा समझा होगा आपने? किसान नेता है वो। किसान नेता, और आप भी किसान हैं कि हाँ, उस हिसाब से? हाँ, किसानों का समर्थन करते हो। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? उमराव सिंह सिसोदिया। इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव का रहने वाला। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं हम तो। खेती ही करते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, या फिर आपकी जो मित्र मंडली है किस पार्टी की चर्चा हो रही है? अब ये फिलहाल में यही चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है हमारे यहाँ। कांग्रेस का चल रहा है जी। आपका क्या नाम है? यश अंजना। यश अंजना जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही वरमंडल के। वरमंडल के रहने वाले। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? 12th अभी कंप्लीट हुई है। 12th अभी कंप्लीट हुई है। वोट देते हैं? हाँ। वोटर आईडी बन गया? हाँ, बन गया। इससे पिछली बार भी वोट दिया था? नहीं दिया था। हाँ। पहली बार वोट देने वाले हैं? हाँ। पहला वोट किसको? उदयलाल जी को। क्यों? उनका सहयोग बन रहा है और किसान नेता, उसकी वजह से उदयलाल जी को ही। हम ऐसा तो नहीं दोस्त ने बोल दिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान के बालक उसके हिसाब से देख रहे हैं कि उनको ही देंगे वोट। आपका किस मुद्दे पर है वोट? मेरा हाँ? किसान नेता के हिसाब से है। किसान नेता के हिसाब से? बस किसान का है। किसान, हम भी किसान है, वो भी किसान है। बस आप भी किसान हो, वो भी किसान है। किसान के बारे में हिसाब से सोच रहे हैं हम। नई पार्टी और उसका कुछ हो सकता है लोकसभा चुनाव में? ये तो संभव ही नहीं है। आपका क्या नाम है सर? गेंदालाल शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? वरमंडल के। वरमंडल के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या माहौल देख पा रहे हैं? हम तो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। कांग्रेस को ही करते हैं? पहले किसको करते आए हैं? कांग्रेस को ही करते हैं, हमेशा से कट्टर कांग्रेसी है? कट्टर कांग्रेसी। तो इसके अलावा कुछ अलग मुद्दा है कि बस कट्टर कांग्रेसी इसलिए कांग्रेस को करना है? नहीं, मुद्दा तो कुछ काम किया ही नहीं। सीपी जोशी ने 5 रुपए का ही काम यहाँ वरमंडल में नहीं किया है। नहीं किया है गाँव में तो अच्छा। 5 रुपए ही नहीं दिए। ये रोड बना हुआ है, ये रामलाल जी ने बना रखा है, कांग्रेस के शासन में बना। ये कहाँ के रहने वाले हैं? काजली। काजली के रहने वाले हैं जी। काजली में क्या माहौल चल रहा है? हमारे यहाँ तो सर नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे हम तो। मतलब सीपी जोशी को? हाँ, सीपी जोशी को देंगे, राष्ट्र हित में, देश हित में। राष्ट्र हित में, देश हित में। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। नहीं, काम बहुत कराया। आप देखो ना, आप ग्राउंड पर जाके देखो, आप तो पता पड़ेगा ना। लोगों से पूछो, युवाओं से पूछो। आप ही के पास भी बैठे थे, ये बोल रहे हैं। तो ये हमारे मित्र हैं ना, जो अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। बाकी मेरे हिसाब से लगता है कि अच्छा काम हुआ है, देश तरक्की कर रहा है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजाया है मोदी जी ने। तो इस बार तो हम मोदी जी को वोट देंगे। तो मोदी जी के हिसाब से वोट देने वाले हैं या सीपी जोशी जी को वोट करने वाले हम देखो, ये मुद्दा ये है कि ये चुनाव है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री देखना है अपने को। अब इनके पास कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? पहली बात तो ये, किस आधार पर वोट दें हम? उम्मीदवार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे आदमी है, वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहा है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर क्या विकास किया? वो एक दुपट्टा डाल के न घूम रहे हैं, वो विकास नहीं माना जाएगा। आप विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। ये बोल रहे हैं कि जो दुपट्टा उसको विकास नहीं माना? नहीं, विकास बिल्कुल विकास कराना मोदी ने। देखो ना, देश इंडिया विश्व आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तीसरे नंबर पे आने वाला है। तो विकास हुआ तभी तो है। इस कोरोना काल में पूरे देश के जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका, रूस, ऐसे की अर्थव्यवस्था बिगड़ के फिर भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत है। किसके लिए, किस कारण से है? मोदी जी की वजह से। ये वोट मोदी जी को जा रहा है। अच्छा, आपका वोट मोदी जी को? मोदी जी को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। सीपी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। सीपी जी ने कोई गलत थोड़ी, भाई टिकट मिला उनको तो कुछ ना कुछ कार्य करा होगा तभी मिला ना। बाकी तो टिकट कैसे मिलता है? मिलता है क्या? तीसरी बार टिकट मिलता है क्या? लोग एक एक बार में फंसक जाते हैं।
आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगे, विकास के नाम पे वोट मांगिए आप। सीपी जोशी जी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, और अब की बार वो 400 पार की बात तो मैं बात करूँगा नहीं, बाकी यहाँ से सीपी जोशी हार के जा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो एक जो है, देखिए अपना अपना नज़रिया है ना, किसी को लगता है किया है, किसी को नहीं लगता है, ऐसा ना, किसी को लगता है कि गड्ढे में सड़क है, किसी को लगता है सड़क में गड्ढा है, ऐसी वाली बात है ना। ये बोल रहे हैं कि विकास नहीं किया है तो आप इस बार वोट नहीं करेंगे। विकास के मुद्दे की बात करें, आप किसी दुपट्टे की बात ना करें। मैं खुद हिंदू हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है हिंदू होने के लिए। मैं खुद राम भक्त हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं किसी की सर्टिफिकेट की। तो ये किस तरफ इशारा है आपका? ये किसी तरफ इशारा नहीं, यहाँ से सीपी जोशी हार के जा रहे हैं, इस तरफ इशारा हमारा। उदयलाल जी को हम जिता रहे हैं, हाँ। और 100% जीतेंगे वो। सीपी जोशी को हारना है और हार के जाएंगे वो यहाँ से। तो हम हमारे जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, इससे ऊपर ना तो हम वोट कर सकते हैं, ना इससे ऊपर हमारी सोच है। चलिए, ये आगे तक सोच के वोट कर रहे हैं, आप सिर्फ यहीं पर सोचेंगे ऐसा? हाँ, हम तो हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र से सीपी जोशी हार के जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। कुछ कहना है आपका? बिल्कुल कहना, जैसे कि इन्होंने राम मंदिर की बात करी, हिंदू की बात करी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 500 वर्षों से मंदिर का मुद्दा लटका हुआ था, इन्होंने लटका के रखा, उसको पटका के रखा। मोदी जी और योगी जी की जो एक शक्ति थी, देश के करोड़ों लोगों की उनके साथ अपार संभावनाएं थी, उनसे आशा विश्वास थी, और वो काम हुआ है तो वो सबको दिख रहा है। ठीक है, हिंदू होना एक अलग बात है, और हिंदू धर्म के प्रति जो अपनी आस्था रखना वो भी अलग बात है, और जो उन्होंने किया वो भी अलग बात है। बाकी इन्होंने, कांग्रेस ने तो पहले इसको मंदिर को नकार दिया, भगवान राम को नकार दिया, राम सेतु को नकार दिया था। बीजेपी को राम मंदिर के नाम पे भी वोट मिलने वाला है? बिल्कुल, राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा, विकास के नाम पर वोट मिलेगा। विकास हुआ है देश में, पूरे देश में। राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा, ये मानते हैं आप? राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना मेरा जो मानना है, भीख मांगने के बराबर है। राम मेरे भी हैं, राम आपके भी हैं, राम इनके भी हैं। नहीं तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि कांग्रेस ये मेरे को सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं कि ये राम आपके नहीं है क्या? चलिए वो समझ रहा हूँ, बट ये सोच रहा हूँ उससे पहले राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। तो सिर्फ आपको इस मीडिया, मैं आपको नहीं बोलना चाहता हूँ, है ना, मैं इसको गोदी मीडिया को भी खुल के बोलिए, गोदी मीडिया को भी बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ मुद्दा आप विकास का रखिए, गांव के हित का, लोगों के हित का, वो भी कुछ बात होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़, राम मेरे भी हैं, आप जितना राम को पूछते हैं उससे ज़्यादा मैं भी पूछता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। बाकी आप सिर्फ राम के नाम पे वोट ना मांगे। और मंदिर कोर्ट के, चलिए आप भी कुछ विचार रख रहे हैं, आप बताए। एक मिनट, आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, आप भी कुछ विचार रखिए। कुछ मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, न कि बीजेपी के है, और न उसमें पार्टी बीजेपी थी, बीजेपी पार्टी नहीं थी उसमें। केस दूसरों विश्व हिंदू परिषद ने, उन्होंने लड़ा है। बीजेपी की तरफ से ये बोला जाता है, जब भी एक बात होती है कि राम मंदिर बनाया बीजेपी की सरकार ने, तो क्या सच्चाई है इसमें? मतलब उसमें या तो है कि वो जो न्यायाधीश है वो मिले हुए थे, इसका मतलब उन्होंने अगर फैसला दिया है तो देश के हित में दिया है, या भले भगवान राम का वहाँ अस्तित्व था इसलिए दिया, न कि बीजेपी के पक्ष में दिया हो। तो अभी कांग्रेस की सरकार, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस की सरकार ही होती तो राम मंदिर बन जाता? बनता, अगर फैसला आता तो मंदिर बनता। कांग्रेस भी होती तो बनता? हाँ बनता, जरूर बनता। तो उसमें पार्टी का कुछ लेना देना? पार्टी का क्या लेना देना इसमें? वो तो सिर्फ अब उसका हक ले रहे हैं बस, कि हमने बनाया। ये थोड़ी है कि बीजेपी ने फंड थोड़ी दिया उसमें। अच्छा, बीजेपी ने फंड नहीं दिया है उसमें, बीजेपी का कोई रोल नहीं है उसमें। उन्होंने सिर्फ उस मुद्दे को हथिया लिया है, इसलिए है। और 80 करोड़ लोग अगर इसमें राशन दे रहे हैं और देश प्रोग्रेस कर रहा है, तो मैं इसको प्रोग्रेस नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर लोगों को अगर भीख मांग के अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं ये, और देश तरक्की कर रहा है, और जो मनमोहन सिंह सरकार में जो कर्जा था उससे 3 गुना कर्जा देश के माथे पर चढ़ा हुआ अभी। अगर ये कर्जा नहीं होता तो हम कहते देश प्रोग्रेस कर रहा है और कर्जा उतार देते। तो बाकी आपने कर्जा तक डबल टिब्बल चोब्बल कर दिया है, और आप कह रहे हो देश विकास कर रहा है, देश अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो गया कि बांग्लादेश से जीडीपी नीचे गिरी हुई है भारत की, और आप मान रहे हो देश प्रोग्रेस कर रहा है। तो आपको, मैं इसको प्रोग्रेस नहीं मानता हूँ। और फिर भी तो लोग मोदी के नाम पर माहौल बना रखा है, माहौल है सिर्फ। और देश तो सतत प्रगति कर ही रहा है। छोटे मोटे काम तो होते ही रहेंगे देश में। छोटा काम पहले हुआ था, मैं यहाँ पढ़ता था उस समय यहाँ से पैदल जाता था, कीचड़ में जाता था। आज डबल लाइन रोड बना हुआ है इस गांव में। अच्छा। तो ये तो प्रोग्रेस होती रहेगी। अपने बाप दादाओं के पास एक बैल थे, वो था, आज हमारे पास ट्रैक्टर है।
नम खेती कर रहे हैं। तो भाई ये सतत तो ये थे कि देश तो प्रोग्रेस करेगा, कमाई के मामले में आगे जा रहा है, सब प्रोग्रेस तो हो रही है। हाँ। वो नहीं मान सकते आपकी इनकी वजह से हो गई। अच्छा, सिर्फ ये नहीं माना जा सकता। ये नहीं माना जा सकता है कि मोदी सरकार आई थी और देश ने प्रगति की, ये नहीं माना जाएगा। हाँ, प्रोग्रेस तो हुई है। मनमोहन सिंह के टाइम पे किसानों को बहुत फायदा हुआ, फसलों के रेट बहुत ज्यादा रहे, किसानों हर गांव पक्का बना, वो मनमोहन सिंह के 10 साल में बना, बहुत ज्यादा। अगर किसी ने उससे पहले का कार्यकाल देखा हो तो उस समय स्थिति अलग थी देश की। उसके बाद में उस 10 साल में स्वर्णिम काल रहा है वो। और इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा कि उस सरकार को हटवा दिया, ये भले जरूर है, बाकी उस सरकार ने लोगों के हित में अच्छे काम किए, ये मानता हूँ मैं तो। आप कुछ बोलेंगे सर इस पे? लास्ट कमेंट बोले ना सर, ये बोल रहे हैं कि अगर जो राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं वो अगर कांग्रेस सरकार भी होती तो भी बनता वो, क्योंकि वो फैसला कोर्ट का था। क्यों नहीं बना? इतने साल हो गए, बना ही नहीं। पहले कहाँ बना? अभी तो- बना ना भाई। ये तो ऐसा है कि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनता जिसके साथ होगी वही बनेगा। अगर मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम करा होता तो ये नहीं आती, ये अच्छा नहीं करेंगे तो यही जाएंगे, ये भी जाएंगे। भाई प्रजातंत्र काहे के लिए बना है? हर बोल रहे हैं माहौल बनाती है नहीं, हर 5 साल में चुनाव काहे के लिए होते हैं? इसलिए होते हैं अच्छा बुरे की परख करने के लिए कि भाई कौन अच्छा कर रहा कौन बुरा कर रहा है। अगर अपन अच्छा मैं नहीं करूंगा अच्छा तो मेरे को जनता हटा देगी। जनता जनार्दन है, जनता को भगवान 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले। 400 पार हो जाएंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल 4 जून को 400 पार होगी, सरकार बनेगी और देश में अच्छा विकास होगा। भ्रष्टाचारी सारे धीरे धीरे जेल में जा रहे हैं, देश में एक ईमानदारी का वातावरण बन रहा है, इसलिए हमारा वोट मोदी जी को। कि ये बोल रहे हैं कि हाँ 400 पार का जो नारा है वो मैं जो हो जाएगा। आपको क्या लगता एक है? सेकंड, मैं सीधी सी बात बता दूं कि 400 पार की ये बात कर रहे हैं तो मैं इनको बोल दूं कि 399 गिन ले, 399 गिन ले। बाकी ये वाली जो सीट है हमारी चित्तौड़ वाली, ये तो सीपी जोशी कतई नहीं जीत सकते। यहाँ पे उदयलाल जी आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं और सिन्हा ठोक के आ रहे हैं। सिन्हा ठोक के आ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, हमें तो ऐसा लगता है कि अब गांव में जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा ही जो मैटर है यही मिल गया है ना। एक बात कुछ और बोल रहे थे आप भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? भ्रष्टाचार पे ये बोल रहा था कि जितने भी कांग्रेसियों को बीजेपी वालों ने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, ये जेल में जाएंगे, ये सब कुछ ये कर लेंगे, वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ गए हैं। उनको राज्यसभा लोकसभा सबके चुनाव लड़वा दिए उन्होंने और सब ईमानदार होके गंगा नहा लिए वो। बस ये इतना ही कहना कि जितने बचे हैं वो तो ईमानदार बच गए अब कांग्रेस के। केजरीवाल जितने ही बेईमान थे ना, केजरीवाल भी ईमानदार है। वो ईमानदार है। ईमानदार है वो, केजरीवाल बिल्कुल ही ईमानदार है। और ये बेईमान है कि इन्होंने उसको जेल में डाल दिया, साले को आरोप लगाना सिर्फ उसके ऊपर। अगर इतने ईमानदार होते तो 30 साल से शासन अगर दिल्ली में ये करते, 30 साल से सूखा है बीजेपी का, वहां पे पढ़ी लिखी जनता है और वो सोच समझ के वोट करने वाली है और उनके हक में काम कर रही है, इसीलिए उसको जिता रहे 15 साल से। अगर इससे पहले कांग्रेस का 15 साल शासन रहा, अगर बीजेपी इतनी ईमानदार होती तो वो शासन करती उस दिल्ली पे। अगर दिल्ली में अनपढ़ लोग हैं उन पे राज कर रही है बीजेपी, पढ़े लिखे लोगों पे राज नहीं कर सकती। केरल जैसा राज्य पढ़ा लिखा, उसमें आज दिन तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही। आप? जी राहुल गांधी को। नरेंद्र मोदी। आप भी इसी गांव के हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल शर्मा है। कपिल शर्मा। कॉमेडी करते हैं? बिल्कुल, थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। इधर आइए। चलिए, आपका जो सर्कल है, आपके दोस्त हैं, किस पार्टी की बात हो रही है वरमंडल के अंदर? यहाँ पर आपको देखा जाएगा, यहाँ पर कांग्रेस का ज़्यादा मिलेगा। कांग्रेस ज़्यादा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का जो सिस्टम है वो कोई काम ही नहीं कर रहा है ना। आप यहाँ पर क्या काम नहीं कर रहा है? जैसे विधानसभा में देख लीजिए आप, हमारे पहले कितने ही टाइम से कौन थे, नंदलाल जी थे। नंदलाल जी? मैं लिटरली बोलूँ तो मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी कभी गाँव में। नंदलाल जी की बिल्कुल नहीं देखी। एक बार आए थे, सुना था खजूरों से उनको तोला था, बस वो कैसे सुना तोला था? खजूरों से। खजूरों वो से। बस सुना ही था। हाँ। उसके बाद मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, मैंने आज भी उनको रियलिटी में नहीं देखा है। रामलाल जी जो थे वो बिल्कुल गाँव में आए, मिले। ये सड़क जो बनी, मैं मंदसौर पढ़ने जाता था, सबसे प्लस पॉइंट मेरा बना कि मैं मंदसौर जाऊँगा तो मेरे लिए सड़क बन गई। ठीक है। दूसरी पॉइंट, किसानों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, जो रात में ठंड में काम करते थे, कोई जानवर काट जाता था, लाइट की जरूरत पड़ती, तो उन्होंने क्या किया, दिन में लाइट कर दी। सबसे बेस्ट 2 पॉइंट थे मेरे लिए, कांग्रेस के लिए काफ़ी था, विधानसभा के लिए। विधानसभा के लिए आप विधानसभा में कांग्रेस के वोटर रहे हैं? बिल्कुल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अब लोकसभा में किसके रहने वाले हैं? मैं लोकसभा में बिल्कुल उदयलाल जी को ही वोट दूंगा। उदयलाल जी को क्यों देंगे भाई? चलिए, रामलाल जी का तो आपने बता दिया, उदयलाल जी को क्यों वोट देना है? सीपी जोशी जी ने क्या किया है हमारे लिए? आए हैं गाँव में आपके? मैंने आज तक नहीं देखा। आए गाँव में? आए सीपी जोशी जी? बिल्कुल नहीं देखा। उदयलाल जी आए? आएंगे,
आएंगे नहीं, आए कि नहीं? वो थे ही नहीं ना अभी तक सांसद, अब वो बनेंगे तो वो आएंगे, हम जानते हैं वो है हमारे कम्युनिटी के हैं तो वो आएंगे, आएंगे। बिल्कुल आएंगे और वो काम भी करेंगे। उन्होंने काम किया है तभी वो 1 बार 2 बार 3 बार विधानसभा चुनाव में आए हैं। इस और बार बिल्कुल आएंगे। इस बार क्यों हार गए, आपको क्या लगता है कारण? मुझे तो एक प्लस पॉइंट वो लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव थे, है ना, तीनों में आप देख लोगे कहीं पर भी पोलिंग जो पहले क्या आता है वो पहले क्या बताते हैं, एग्जिट पोल, बीजेपी कहीं नहीं दिख रही थी। अपने यहाँ पे फुल कंपटीशन था। छत्तीसगढ़ में एक तरफा हार रही थी, मध्य प्रदेश में एक तरफा हार रही थी, है ना। फिर वहां पर क्या हुआ कि एकदम से आप उल्टा चुनाव हो गया पूरा, है ना। यहाँ पे कंपटीशन अलग हो गया, वहां पर भी कंपटीशन चेंज हो गया। छत्तीसगढ़ में तो आपने सरकार बना ली, एक तरफा बना ली। तो ये कैसे हुआ? क्या क्या समझ आ रहा है? मैं तो ईवीएम का मानता हूँ। जैसे आप EVM को मान रहे हैं? बिल्कुल, जैसे EVM में गपलेबाजी ऐसा मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप जाओगे अमेरिका, है ना, उनकी कितने आगे बढ़ चुके हैं वो इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन वो करवाते हैं ईवीएम से। कैसे होना चाहिए वोट, बताइए? आप वॉलेट पेपर से करवाइए, बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से, क्योंकि बैलेट पेपर में क्या है कि आप एक बार वोट डाल दोगे वो चेंज नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ होती है वो चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप हैकर सिस्टम जो होता है जो मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, चलिए बिल्कुल। चलिए। एक और इन्होंने मुद्दा छेड़ा है, ईवीएम से वोट होना चाहिए या बैलेट पेपर से, आपका क्या मानना है? देखिए सर, ये तो अब क्या बहाना है, नाचन जाना आंगन टेढ़ा वाली बात है। तेलंगाना में इनकी सरकार बनी तो ईवीएम सही है। अच्छा, ऐसा है? हाँ तो बनी है ना, नहीं बनी? हाँ। बहुत सारे राज्यों में बनी है, कर्नाटक में बनी तो जहाँ नहीं बनती वहाँ पे ईवीएम सही है। जहाँ नहीं बनती वहाँ वो ईवीएम पर टिक रहा है तो वो कोई बात वाली बात नहीं है वो तो। आपका क्या कहना है? उसमें क्या है कि 4 राज्य का अगर चुनाव होता है, एक राज्य विपक्ष को देते हैं, ईवीएम के ऊपर ठीकरा नहीं फूटे इसलिए एक राज्य दे देते हैं और बाकी 3 अपना कब्जा कर लेते हैं। ये भी प्लानिंग लगती है? हाँ, प्लानिंग है बिल्कुल। और ये ईवीएम बन रही गुजरात में और गुजराती ही राज कर रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि इस ईवीएम में गड़बड़ी है। तो अगर ऐसा होता तो ये तो प्रचार करने नहीं जाते ना? प्रचार करना पड़ता है, लोकतंत्र है, करना पड़ता है बस। हाँ, अच्छा, आपका क्या कहना है, बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम सही है? बैलेट पेपर से होना चाहिए, बैलेट पेपर से? बिल्कुल। आप बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से? तो जो कांग्रेस विचारधारा के ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और ये कह रहे हैं कि ईवीएम सही है, बैलेट पेपर बहानेबाजी है। तय आप कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि सही क्या है, गलत क्या है। इस बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मार सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या बीएपी? एक नई पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। जब तक मैच खत्म ना हो, लास्ट बॉल तक कुछ बोला नहीं जा सकता। वरमंडल में मैं आया तो था लोगों से बातचीत करने, पूरे गांव का चुनाव माहौल लेने, लेकिन इनसे ही बात करते हुए शाम हो गई और मैं एक बार फिर से आऊँगा, वरमंडल का माहौल अंदर गांव से लेकर जाऊंगा। अभी तो यहीं पर पूरा माहौल जम गया था, हर मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं हूँ पंकज कुमार गोयल, इस वक्त वरमंडल में हूँ, मेरे साथ है कैमरामैन तरुण पुरी। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।